नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है घर की रौनक। आइए सुनते हैं कहानी को। अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 दिनों के लिए अपने मायके से हो आऊँ। वैसे भी अभी तुरंत बच्चों के स्कूल में पेपर हुए हैं तो उनकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उनको भी साथ ले जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रात को पति के आगे खाना परोसती हुई प्रिया बोली, मगर सूरज ने प्रिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब खाना लग गया तो चुपचाप से खाना खाने लगे। प्रिया बोली, नहीं जाती मायके, पर 7 साल बाद में भाई विदेश से लौट रहे हैं, वो भी भाभी और आरव के साथ। भैया ने अपने आने से पहले ही मुझे बुलाया है, तो जाना तो बनता है ना। जब भैया विदेश में जाकर सेटल हुए थे तब तो आरव सिर्फ 4 साल का ही था। अब तो वो कितना बड़ा हो गया होगा। बच्चे भी आपस में मिलकर बड़े खुश होंगे। प्रिया बोलती ही जा रही थी, पर सूरज अभी खामोश ही था। इस पर प्रिया खिंचते हुए बोली, आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? हाँ या ना? मैं हमेशा तो आपसे मायके जाने के लिए नहीं कहती ना। अरे, मैं तो 6 महीने साल भर में भी एक दिन के लिए नहीं जा सकती मायके। हमेशा इस घर गृहस्थी के झमेले में ही पड़ी रहती हूँ। पूरे 3 साल हो गए मायके गए हुए, उसमें भी सुबह में गई और शाम में लौट कर आ गई। मैं भी एक औरत हूँ, मेरा भी मन होता है मायके जाने का। मुझे भी अपने मायके वालों की याद आती है। इस घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए ही मायके नहीं जा पाती। इस पर सूरज बाबू शांत स्वर में बोले, ठीक है, चली जाना। ये सुनते ही प्रिया खुश हो गई। ठीक है, मैं कल शाम को बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। आप कहें तो एक बात बोलूं? आप क्या बोलना है बोलो, सूरज ने कहा। आपको ठीक लगे तो मैं फ़ोन करके आरती दीदी को 4-5 दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए बुला लूँ। वो यहाँ रहेंगी तो आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। आरती सूरज की बड़ी बहन थी। तुमको जो ठीक लगे वो करो, कहते हुए सूरज खाने की टेबल पर से उठकर अपने कमरे में चले गए। प्रिया ने घड़ी पर नज़र डाली तो 10 बज गए थे। उसने सोचा, अभी तो काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह दीदी को फ़ोन करूँगी। फिर रात को सारा काम निपटा कर प्रिया जल्दी ही सो गई। अगले ही दिन सुबह उठकर प्रिया ने आरती को फ़ोन किया और उन्हें आने को बोली। आरती भी राज़ी हो गई। आरती के दोनों बच्चे बड़े थे, हॉस्टल में रहते थे। पति भी नौकरी के चलते घर से दूर रहते थे, इसलिए आरती अपने घर पर अकेली ही रहती थी। आरती बोली, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। फिर प्रिया किचन के कामों में व्यस्त हो गई और सूरज भी लंच लेकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। बच्चे भी नाश्ता करके अपने कमरे में खेल रहे थे। प्रिया ने सोचा, कम से कम आज आरती दीदी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं रात का खाना बनाकर जाऊंगी। प्रिया के दोनों बच्चे भी खेल रहे थे। तब प्रिया उन्हें बोली, कम से कम तुम लोग अपने ज़रूरत के कपड़े और सामान अपने बैग में रख लो। ठीक है मम्मी, हम लोग अपनी पैकिंग खुद कर लेंगे। आरती दिन में 1 बजे आई। फिर खाना खाकर आरती अपने कमरे में आराम करने चली गई। प्रिया उससे बोली, दीदी आप टेंशन मत कीजिए, आज रात का खाना मैं बनाकर जाऊंगी, आप दोनों भाई बहन गरम करके खा लीजिएगा। फिर शाम को प्रिया अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। रात को जब सूरज आए तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस घर में हमेशा चहल पहल रहती थी, वही घर में एकदम शांति छाई हुई थी। वो सीधे अपने कमरे में गए, वहाँ से कपड़े बदल कर यूं ही बाहर निकले। आरती बोली, सूरज खाना एकदम गर्मा गर्म है, जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर सूरज खाने आए, तब तक टेबल पर खाना लग चुका था। उन्होंने खाना खाया, फिर सोने आ गए। हर रोज़ की तरह सुबह 5 बजे उनकी नींद खुली और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। आरती तब तक सोई हुई थी। वॉकिंग से आने के बाद सूरज ने देखा, आरती का कमरा अभी भी बंद था। वो मन ही मन बुदबुदाए, शायद दीदी अभी भी सो रही है। फिर वो सीधे बाथरूम में घुस गए। वहाँ से नहा धोकर फिर कपड़े पहनकर ऑफिस जाने के लिए जब वो बैग में ज़रूरी कागजात डाल रहे थे, तब आरती उनके कमरे में आई। अरे सूरज, तू कब उठ गया और तैयार भी हो गया? रुक जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तू जब तक चाय पिएगा
तब तक तेरे लिए कुछ नाश्ता बना लूँगी। नहीं दीदी, रहने दीजिए, काफ़ी देर हो रही है, अब मैं निकलता हूँ। अरे चाय तो पीता जा। आज नहीं दीदी, कहते हुए सूरज जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस से लंच का टाइम होते ही उसे ज़ोरों की भूख लग गई। वैसे तो मैं बाहर का खाना जल्दी नहीं खाते थे, पर आज मजबूरी में उन्हें खाना मंगवाना पड़ा। खाने में था रोटी और पनीर की सब्ज़ी। सब्ज़ी कोई खास नहीं बनी थी, फिर भी उन्हें भूख ज़ोरों की लग रही थी, तो जैसे तैसे खाना खा लिया। फिर शाम होने पर घर आए। आरती ने उन्हें चाय देते हुए कहा, अभी तू जल्दी से चाय पीकर खाना खा लेना। सुबह भी तू बिना खाए चला गया था। मैं तेरे लिए दिन में भी खाना बनाई थी। मुझे लगा था कि तू लंच करने आएगा, पर तू नहीं आया। पूरा खाना वैसा ही बचा हुआ है, मैं गरम करके देती हूँ। आरती किचन में चली गई। खाना लगाकर आरती ने सूरज को आवाज़ दी। वो आकर खाना ख़त्म करके सोने चला गया। फिर सुबह भी देर होने की वजह से लंच तो ले लिया, पर नाश्ता नहीं कर पाया। 2 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। आज जब खाने बैठे, मुंह में जैसे ही खाने का पहला निवाला डाला, तब लौकी की सब्ज़ी चख कर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। ये कैसी लौकी की सब्ज़ी बनाई है दीदी ने? इसे लौकी की सब्ज़ी प्रिया बनाती है तो कितनी स्वादिष्ट लगती है खाने में। फिर रात को जब ऑफिस से घर आए तो उनका कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। सबसे बड़ी बात की उन्हें कोई काम भी कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर कमरे का कोई सामान सूरज फैला भी देते तो प्रिया झट से उसे सहेज कर रख देती थी। उन्होंने बिस्तर पर एक नज़र डाली। चादर में न जाने कितनी सिलवटें पड़ी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे कितने महीनों से ठीक ना किया गया हो। घर को अस्त व्यस्त देखकर वो सोचने लगे, पहले मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद ये सब ठीक कर लूँगा। बाथरूम खोलते ही उनकी नज़र खुद के उतारे हुए कपड़ों पर गई। 4-5 दिनों में ही कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। उसे देखकर मन ही मन खींच उठे। जब फ्रेश होकर आए तो जैसे तैसे बिस्तर की सफाई की, चादर को थोड़ा सा ठीक से बिछाया। कमरे को देखने से प्रतीत होता था कि इससे कई दिनों से झाड़ू पोछे का दर्शन तक नहीं हुए। खैर, बेमन से उठकर खाना खाने चले गए। फिर खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने निश्चय किया कि आज प्रिया और बच्चों को घर ले आएंगे। घर पर दीदी को और प्रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी प्रिया के मायके गए हुए 7 दिन बीत चुके थे। दोपहर लंच के बाद उन्होंने छुट्टी ली और सीधा अपने ससुराल पहुंच गए। जब सूरज ससुराल पहुंचे तो उन्हें इस तरह अचानक आया देखकर उनके भाई भाभी तो फूले नहीं समा रहे थे। प्रिया के माँ पापा भी बहुत खुश थे। प्रिया सूरज को अचानक आया देख बहुत हैरान थी। फिर सूरज ने अपने साले साहब को बताया कि एक ज़रूरी काम आ पड़ा है, इसलिए मैं प्रिया और बच्चों को यहाँ से ले जाने आया हूँ। बच्चे पापा के यहाँ आने से बहुत खुश थे, पर इतनी जल्दी यहाँ से जाने से उदास भी थे। ससुराल वालों ने उन्हें रोकना चाहा, पर सूरज ने कहा कि अगली बार आएंगे तो एक रात यहीं बिताएंगे। सबको समझाते बुझाते वो प्रिया और बच्चों को लेकर 1 घंटे में वहाँ से निकल गए। कुछ समय में वे लोग घर पहुँच गए। अचानक सूरज के साथ प्रिया और बच्चों को आया देख आरती बोली, सूरज तू इन्हें लेने चला गया और मुझे बताया भी नहीं। मेरे बनाए खाने में तुझे कोई कमी लगती थी तो मुझे बताता। बेचारी इतने सालों बाद गई थी मायके घूमने, उसे घूम फिर कर खुद आने देते। इतनी जल्दी क्या थी लाने की? प्रिया बोली, अरे दीदी, आप जैसा सोच रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आरती प्रिया पर तुनकते हुए बोली। प्रिया उनकी बातों का कोई जवाब दिए बिना ही किचन में चली गई। उसने देखा अभी सिर्फ सब्जी ही कटी हुई थी। किचन का भी हाल बेहाल था। आरती किचन में आई। उसे देखकर प्रिया बोली, दीदी अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। आरती मन ही मन खुश होते हुए अपने कमरे में चली गई। सूरज भी कमरे में चले गए थे। बच्चे भी अपने कमरे में धमाचौकड़ी मचा रहे थे। सबसे पहले प्रिया चाय बनाकर
उन दोनों को उनके कमरों में दे आई। फिर 1 घंटे के अंदर खाना बनाकर टेबल पर लगाकर प्रिया ने सभी को आवाज़ लगाई। आकर सभी ने खाना खाया। फिर सब सोने चले गए। प्रिया किचन के सारे काम निपटाने चली गई। फिर कल सुबह सूरज वॉक पर जा रहे थे तो प्रिया किचन में व्यस्त थी। वॉकिंग से आते ही प्रिया ने उन्हें चाय दे दी। चाय पीने के बाद सूरज ने नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो गए। उसी समय प्रिया ने उन्हें आवाज़ लगाई, जल्दी से आकर नाश्ता कीजिए, नहीं तो आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। सूरज नाश्ता करने बैठे। नाश्ता करते समय ही प्रिया ने उन्हें लंच का टिफ़िन लेकर पकड़ाया। वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को जब सूरज घर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर एकदम पहले की तरह व्यवस्थित था, ना कहीं थोड़ी सी भी धूल मिट्टी, ना कहीं थोड़ी सी गंदगी। कमरे में उनका बिस्तर एकदम साफ सुथरा, सिलवटें तो गायब ही हो चुकी थी। अपने बैग को सोफे पर रखकर वॉशरूम में फ्रेश होने गए। वॉशरूम में जो कपड़े सूरज ने उतार कर रखे थे वहाँ से वो गायब थे। वॉशरूम भी चमक रहा था। फिर उन्होंने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली। उनके खोले सारे कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए सलीके से रखे हुए थे। मन ही मन मुस्कुराते हुए उन्होंने कपड़े निकालकर अलमारी बंद कर दी। तभी प्रिया ने चाय लेकर चली गई। कपड़े चेंज करके सूरज चाय पीते पीते सोचने लगे, इन 6 दिनों में घर की क्या हालत हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ इंसान ही नहीं रहते। हर चीज़ चारों तरफ अव्यवस्थित। प्रिया के आने से एक दिन में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। अब वही घर है, वही कमरा है, पर लगता है जैसे उन सब में रौनक आ गई हो। सच ही तो कहा है किसी ने, मर्द चाहे कितना भी कमा के रुपए पैसे अर्जित कर ले, पर घर को सही तरीके से सुचारू रूप से एक औरत ही चला सकती है। सच कहते हैं कि घर की रौनक तो घर की बहू से होती है। इसलिए तो कहते हैं औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। धन्यवाद।